डॉक्टर मोनिका जी से निवेदन करता हूँ कि वो अपना शोध पत्र प्रस्तुत करें। उनका विषय है आयुर्वेदीय आहार विधि। प्राणों के संदर्भ में सामान्यतः विचार करने पर प्राण शब्द से हमारा ध्यान श्वास प्रश्वास की सामान्य गति की ओर जाता है। जिज्ञासा पर चिंतन करना ही प्राण विद्या का प्रतिपाद्य विषय है हमारा। सांख्यायन ब्राह्मण में अनेकत्र प्राण का उल्लेख यत पिंडे यत ब्रह्मांडे की अवधारणा को चरितार्थ करते हुए पिंड में व्याप्त प्राण की सामान्यतया ब्रह्मांड में हो रहे महान याग के साथ प्रदर्शित की गई है। प्राण को परिभाषित करते हुए महर्षि यास्क लिखते हैं, अपिवा असुरीति प्राण नाम अस्तः शरीरे भवति। असु यहाँ प्राणवाची शब्द है क्योंकि वह प्राण शरीर में अस्तक्षिप्त रहता है। प्राण का स्वरूप क्या है यह बताते हुए ब्राह्मण ग्रंथ में कहा है कि प्राण आत्मा के साथ लगी हुई छाया है जिसका अस्तित्व बिना आत्मा के अस्वीकार्य है। सांख्यायन ब्राह्मण में इसका वर्णन करते हुए कहा है कि ये प्राण आत्मा से पृथक नहीं है, ये प्राण केश मात्र है और असंभिन्न है। प्राण की उत्पत्ति के विषय में प्रश्नोपनिषद में एक प्रसंग आता है जहाँ अश्वल ऋषि के पुत्र कौशल्य पिप्पलाद ऋषि से पूछते हैं कि यह प्राण जो सब जगत के पदार्थ को धारण कर रहा है स्वयं कहाँ से उत्पन्न होता है, कहाँ से यह प्राण उत्पन्न होता है। जैसे पुरुष के साथ छाया लगी है इसी प्रकार आत्मा के साथ प्राण लगा है। पुरुष से छाया की उत्पत्ति है, आत्मा से प्राण की उत्पत्ति है। आत्मा के शरीर में प्रवेश करते ही प्राण गतिशील हो जाता है। प्राणति वायु के अनुसार प्राण एक वायु का प्रकार है, अतएव वायु के अदृश्य स्वरूप वाला होने से वायु भी स्वरूप शून्य है। उपनिषद में प्राण को वाण शब्द से अभिव्यक्त किया गया है। वा का अर्थ है शायद। इस जड़ चेतन जगत को कोई इस प्रकार धारण करता है जैसे छप्पर को नीचे गिरने से एक वल्ली रोके रहती है, वैसे ही प्राण इस शरीर को वल्ली के समान धारण करके रखता है। वेदवाणी इस संदर्भ में सुंदर प्रकाश डालते हुए कहता है कि प्राण रूपी पक्षी को हृदयस्थ इच्छा से और मन से विद्वान जब जानते हैं, आध्यात्म कर्म के विधाता योगी जन रश्मियों पर सूर्य की भांति जीवन शक्तियाँ और चित्त वृत्तियों के ऊपर विराजमान प्राणी या जीवात्मा को चाहते हैं या खोजते हैं। विश्व के समुद्र रूप परमात्मा के अंदर अपने आत्मा को अनुभव करते हैं। यह प्राण इस शरीर में विभक्त होकर रहता है। इसके अनेक रूप भिन्न भिन्न कार्य है क्योंकि एक प्राण सभी कार्यों को अकेले संपादित नहीं कर सकता। जिस प्रकार एक राजा समस्त शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने कार्यों को अपने अधीनस्थ मंत्रीगणों में विभाजित कर देते हैं, बांट देते हैं, उसी प्रकार प्राण अन्य प्राणों को अपने अपने कार्यों में विनियुक्त करता है। प्रस्तुत प्रसंग में प्राण एवं अपान की चर्चा की जा रही है। इसे अन्य प्रमाणों के माध्यम से भी समझा जा सकता है। प्रयाज और अनुयाज से चलना मानो प्राण और अपान को दीक्षित करते हुए निःश्रेयस के मार्ग पर गमन, जबकि हविष का अनुकरण करते हुए शरीर को दीक्षित करना, सभी कामनाओं को प्राप्त करना, अभ्युदय की प्राप्ति, सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। जबकि दीक्षित प्राण और अपान से लोकों की सलोकता के साथ सभी देवताओं का सायुज्य प्राप्त करता है। अन्यत्र भी कहा गया है कि प्राण प्रयाज है, अपान अनुयाज है, इससे ये दोनों समान होते हैं। क्योंकि प्राण अपान समान है, प्राण सूर्य के समान ऊर्ध्व में विराजमान है, जबकि अपान पृथ्वी के समान ध्रुव अधोस्थान में विराजमान है। किंतु पृथ्वी एवं देव के समान दोनों का महत्व समान है। दोनों की समानता के उपरांत भी प्राण अमृत है। प्राण अमृत है, वह अमृत तत्व से मृत्यु को पार करता है। जैसे कोई बांस या किसी मिट्टी की दीवार से गड्ढे को पार करता है, इसी प्रकार प्राण के सहारे प्रणव से
वह इस लोक को पार करता है, क्योंकि प्रणव ब्रह्म अर्थात दैवी शक्ति है। प्रणव की साधना के लिए प्रथम प्राण की साधना सिद्धि आवश्यक है। अतएव आगे इसी प्रकरण में प्राणों की रक्षार्थ प्रार्थना करते हुए कहा गया है कि हे प्रभु, मेरे प्राणों की रक्षा करो। जिस प्रकार ब्रह्मांड में सूर्य ओमकार यजन कर रहा है, उसी प्रकार पिंड में प्राण ओमकार का गान कर रहा है। इसलिए प्रस्तुत ग्रंथ में प्राणों का सूर्य के साथ तारतम्य बताते हुए एक आहुति सूर्य के उदित होने पर पूर्व में देने का विधान किया गया है। इस प्रकार प्राण और अपान दोनों साथ होने पर भी पृथक है। प्राण को मध्यम स्थानीय देवताओं के वर्णन भी किया गया है। अंत में मैं इतना कहना चाहूँगी कि प्राण इस विश्व का धारक है। प्राण की शक्ति से जैसे यह आकाश अपने स्थान पर स्थित है, उसी प्रकार सबसे बड़े प्राणी से लेकर चोटी तक समस्त जीव इस प्राण के द्वारा ही हैं, विद्रुत है। यदि प्राण नहीं होते तो इस विश्व को, जो यह महान संस्थान हमारे नेत्रों के सामने सतत आश्चर्य पैदा किया करता है, वह कभी भी नहीं रहता। अस्तु।